My dear UGC NET JRF Assistant Professor, PhD entrance, English Literature aspirants. Today my dear learner, हम लोग आज इंग्लिश पोएट्स का चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो अमेरिकन पोएट्स हुए हैं जिससे यूजीसी नेट में क्वेश्चन अक्सर हम पूछा जाता है। इसके बाद जो है कैनेडियन पोएट्स हुए, ऑस्ट्रेलियन पोएट्स हुए, इंडियन पोएट्स हुए और अफ्रीकन पोएट्स हुए। तो मैंने ऐसा देखा है कि कुल मिलाकर 100 पोएट्स हैं माय डियर लर्नर, लगभग 100 पोएट्स इम्पॉर्टेंट, जिससे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके लाइफ्स हो, उनके वर्क्स हो, लिटरेरी मूवमेंट हो, लिटरेरी जेनर हो, जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन इन्हीं राइटरों से पूछा जाता है। तो मैंने ड्रामाटिस्ट का चर्चा कर दिया है, नॉवलिस्ट का चर्चा चल ही रहा है, और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं 19 गो का, उसका भी माय डियर लर्नर मैंने वीडियो बनाया है। तो आज से हम लोग इम्पॉर्टेंट जो राइटर हैं, पोएट हैं, खास करके उनका हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो जो है सिर्फ पोएट का रहेगा और इस तरह से 10-15 मिनट का 4-5 वीडियो में ही पोएट्स का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग माय डियर लर्नर शुरू करते हैं एंग्लो सेक्सन पोएट्स से। तो अब ये जो हम कर रहे हैं तो एकदम क्रोनोलॉजी में है, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो आते हैं क्रोनोलॉजी में, तो बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग जो भी करेंगे काम, चाहे वो वर्क्स हो, उसको भी क्रोनोलॉजी में ही पढ़ेंगे। क्रोनोलॉजी में पढ़ने का जब हैबिट हो जाएगा तो यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना आसानी हो जाएगा। तो द एंग्लो सेक्सन पोएट्स जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है माय डियर लर्नर, उसमें इम्पॉर्टेंट 2 ही पोएट्स हुए। पहला का नाम है कैडमॉन और दूसरा है सिनेवुल्फ। यही 2 पोएट्स मेन है। कैडमॉन 7th सेंचुरी का पोएट है और इसका माना जाता है 657 से 684 इनका जो डेथ और जो बर्थ जो है पीरियड। और सिनेवुल्फ जो है 9th सेंचुरी में आते हैं। तो याद रखना है, तो पहले कैडमॉन है 7th सेंचुरी में और उसके बाद जो है सिनेवुल्फ है। इसके बाद में डियर लर्नर 14th सेंचुरी पोएट्स में आते हैं। तो 14th सेंचुरी पोएट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोएट हुए वो हुए जोफ्री चौसर, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ मिडेवियल एज, मिडिल इंग्लिश। और इनके कंटेम्प्ररी जो हुए 2, विलियम लैंगलैंड और जॉन गावर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पोएट हुए, जोफ्री चौसर के समकालीन हुए। अब क्रोनोलॉजी में यदि हम पढ़ते हैं तो पहला नाम आएगा जॉन गावर का। इनका जन्म संभवतः ऐसा माना जाता है 1330 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1408 में हुआ है। दूसरे नंबर पर आ जाएंगे विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड जो है, इनका भी जन्म 1332 या 30 भी कह सकते हैं, 32 ही देता है अधिकांशतः, और इनकी मृत्यु जो है 1400 में हुआ। तो 1332 से लेके 1400 जो ईस्वी है वो विलियम लैंगलैंड का हुआ। और जोफ्री चौसर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पोएट, इनका जन्म माय डियर लर्नर कहीं कहीं 1342-43 भी लिखता है, लेकिन अधिकांश जगह आपको 1340 मिलेगा, 1340 और इनका डेथ जो है 1400 ईस्वी में हुआ है। तो इस तरह से ये रहे। और इसी समय इंग्लिश चौसरियन और स्कॉटिश चौसरियन का भी एक ग्रुप रहता है। यूजीसी नेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है माय डियर लर्नर।
क्वेश्चन आया था कि आइडेंटिफाई करना है कि पोएट्स का नाम दिया हुआ था और इसमें कौन इंग्लिश चौसेरियन के ग्रुप के हैं और कौन से पोएट जो है स्कॉटिश चौसेरियन के ग्रुप के हैं। तो नेट में इस तरह से क्वेश्चन बहुतों पूछता है, तो यहाँ से हम लोग ग्रुप पढ़ना शुरू करेंगे। तो खास करके ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि आपका इंग्लिश चौसेरियन का ग्रुप लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो है स्कॉटिश चौसेरियन का ग्रुप का चर्चा करेंगे और इसके बाद जो है रेनिशा एज, एलिजाबेथन एज के पहले अर्ली रेनिशा एज के 2 पोएट्स हुए और उसके बाद एलिजाबेथन पोएट्स, इसके बाद जो है मेटाफिजिकल पोएट्स का ग्रुप रहेगा, फिर कैवेलियर पोएट्स का ग्रुप रहेगा, फिर जो है आपके मिल्टन साहब हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, फिर हो जाएगा आपका प्री कर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज के पहले जो इम्पोर्टेंट पोएट्स हुए उसका ग्रुप, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप रोमांटिक पोएट्स, ये सभी ब्रिटिश लिटरेचर के हैं। और इसके बाद विक्टोरियन पोएट्स का ग्रुप और फिर मॉडर्न पोएट्स का ग्रुप। तो ग्रुप पर हम लोग खास चर्चा करेंगे। आपको यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन बनाने में जो आएगा कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं स्कॉटिश चौसेरियन और इंग्लिश चौसेरियन। तो इंग्लिश चौसेरियन में माय डियर लर्नर 5 राइटर हुए, 5 पोएट हुए और स्कॉटिश चौसेरियन में 4 पोएट हुए। तो 5 4 कितने हो गए? 9 हो गए। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी में हम सजा लेते हैं और इसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि इंग्लिश चौसेरियन में कौन कौन से हैं और स्कॉटिश चौसेरियन में कौन कौन से हैं। थॉमस ऑक्लीव इंग्लिश चौसेरियन है, जॉन लिटगेट यह भी इंग्लिश चौसेरियन है, जॉन स्केल्टन ये भी इंग्लिश चौसेरियन है। इसके बाद जो है माय डियर लर्नर स्टेफेन हाउज ये भी इंग्लिश चौसेरियन है और एलेक्जेंडर बार्कले ये भी इंग्लिश चौसेरियन है। इसके बाद 5 पोएट हो गए और स्कॉटिश चौसेरियन के ग्रुप में पहला जो नाम है किंग जेम्स का है, दूसरा जो है विलियम डनवर है, तीसरा जो है गैविन डगलस है और चौथा जो है रॉबर्ट हेनरी सन है। तो इस तरह से इंग्लिश चौसेरियन और स्कॉटिश चौसेरियन मिलाकर कुल 9 पोएट्स हैं। इनके नाम को एकदम लर्न बाय हार्ट रखेंगे। अब इन दोनों में इंग्लिश चौसेरियन हो चाहे स्कॉटिश चौसेरियन हो, क्रोनोलॉजी में अब हम चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ बर्थ। तो सबसे पहला नाम आएगा इंग्लिश चौसेरियन में थॉमस ऑक्लीव। इनका जन्म हुआ था 1367 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1426 या कहीं कहीं 50 रहता है। ये इंग्लिश चौसेरियन है। दूसरा जॉन लिटगेट, ये इनका जन्म माना जाता है 1370 और इनकी मृत्यु 1449 या 50 कर सकते हैं। इसके बाद किंग जेम्स आ जाएगा, स्कॉटिश चौसेरियन है। इनका जन्म 1394 में हुआ और इनकी मृत्यु 1436 में हुआ। इसके बाद जो है जॉन स्केल्टन चौथे नंबर पर, ये क्रोनोलॉजी में चल रहा है, चाहे वो इंग्लिश चौसेरियन हो चाहे स्कॉटिश चौसेरियन हो। तो जॉन स्केल्टन, इनका जन्म 1460 में हुआ और इनकी मृत्यु 1529 में हुआ। इसके बाद 5वें नंबर पर है विलियम डनवर। इनका जन्म 1460 में हुआ, इनका भी जन्म 1460 में ही हुआ और इनकी मृत्यु 1513 या कहीं कहीं 30 रहता है। स्कॉटिश चौसेरियन है ये। इसके बाद 6ठे नंबर पर स्टेफेन हाउज। स्टेफेन हाउज इंग्लिश चौसेरियन है। इनका जन्म जो है 1475 में होता है और इनकी मृत्यु 1530 में होता है। 7वें नंबर पर है गैविन डगलस। इनका जन्म 1475 में होता है और इनकी मृत्यु 1522 में होता है। वीडियो को 3 से 4 बार सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 8वां है एलेक्जेंडर बार्कले।
इनका जन्म 1484 में होता है और इनकी मृत्यु 1552 में होता है। यह इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन है। और लास्ट रॉबर्ट हेनरिसन 9 में है। इनका जन्म माना जाता है 1490 में। ये स्कॉटिश ऑस्ट्रेलियन है। तो इस तरह से माय डियर लर्नर, इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन और स्कॉटिश ऑस्ट्रेलियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप था। यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विशेष आप इस पर ध्यान दीजिएगा ग्रुप पर, क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट है। 2 से 4 बार वीडियो को सुनिएगा, याद हो जाएगा। आज का हम लोग लास्ट चर्चा करेंगे, चूँकि ब्रेक करके ही पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक में 4-5 वीडियो बनाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग को याद करने में आसानी होगी। अब हम लोग 2 पोएट्स का चर्चा करेंगे। इंग्लिश रेनिशा का, जो 16th सेंचुरी के जो पोएट हैं एलिजाबेथन एज के पहले, उससे पहला नाम है सर थॉमस वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट। इनका जन्म 1503 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1542 में हुआ है। 1503 में इनका जन्म हुआ है और 1542 में इनकी मृत्यु हुआ है। और दूसरा है हेनरी हवार्ड, इनको कहा जाता है अर्ल ऑफ सुरे। इनका जन्म 1516 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1547 में हुआ है। तो इस तरह से माय डियर लर्नर, आज का क्लास ख़त्म हुआ। आज कुल मिलाकर मैंने ओल्ड इंग्लिश से लेकर इंग्लिश रेनिशा बिफोर एलिजाबेथन एज तक आपके 2 राइटर जो हैं ओल्ड इंग्लिश के, 3 राइटर जो हैं आपके मिडिल इंग्लिश के, जॉफरी चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गाबर। ओल्ड इंग्लिश के कैडमोन और सिने वुल्फ। और इसके बाद इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन और स्कॉटिश ऑस्ट्रेलियन के 9 राइटर। तो 9, 3, 12 और 2 कितना हो गया, 14। और इंग्लिश रेनिशा बिफोर एलिजाबेथन एज में 2, तो 16 राइटर का मैंने चर्चा किया है। आप लोग इन सभी राइटर का नाम जो है एकदम लर्न बाय हार्ट कर लीजिए क्रोनोलॉजी के अनुसार से, तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद जो है 5 इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन थे और 4 स्कॉटिश ऑस्ट्रेलियन थे, उनका भी मैंने ग्रुप बताया है। क्रोनोलॉजी में जो है कैडमन से लेकर हेनरी हवार्ड, इस वीडियो में जो राइटर हुए हैं उनका क्रोनोलॉजी में भी मैंने बता दिया है, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और इसके बाद माय डियर लर्नर, जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें एलिजाबेथन पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, कैवेलियर पोएट्स, जॉन मिल्टन का, है ना, और फिर आपका प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक पोएट्स एंड रोमांटिक पोएट्स, इतना का हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम वीडियो में लाएंगे आपका विक्टोरियन पोएट्स और मॉडर्न पोएट्स का। इसके बाद अलग से फिर जो है अमेरिकन पोएट्स, उसमें कुल मिला के 10 अमेरिकन पोएट्स हैं माय डियर लर्नर। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं बहुत वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। बीच में 1-2 दिन देखते होंगे आप लोग गैप करते हैं। और आज से हम कोशिश करेंगे कि जो जून 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो यूजीसी नेट का जो प्रीवियस एक क्वेश्चन है उसका भी हम चर्चा करना अब शुरू कर देंगे। कैनेडियन पोएट्स भी 10 गो है, ऑस्ट्रेलियन पोएट्स 2 गो है, इंडियन पोएट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें 10 पोएट्स हैं और अफ्रीकन पोएट्स जो हैं 2 हैं। तो इस तरह से हम लोग 1 by 1 क्रोनोलॉजी में सभी का चर्चा करेंगे और इसके बाद इन सभी के वर्क्स का भी चर्चा करेंगे। क्रोनोलॉजी में ही करेंगे वर्क्स का चर्चा। तो इस तरह से अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूजीसी नेट का है हम लेकर आएंगे, उसको फुल डिस्कशन करेंगे। तब आप लोग को ये पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next poet, Elizabethan, metaphysical, Cavalier, John Milton, and precursors of Romanticism and Romantic poets. Thanks so much.